प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए और आज के संदेश के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जिस परमेश्वर ने मुझे आज का संदेश दिया कि मैं प्रभु का संदेश, प्रभु का पाक वचन आप तक दे सकूँ। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में सीखेंगे कि आज 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 अगर आप देखें अपने आसपास तो परमेश्वर के लोगों का अलग-अलग तरीके से मज़ाक हो रहा है। आज हम इसके बारे में परमेश्वर के वचन में सीखेंगे कि वचन हमें इसके बारे में क्या कहता है। हालेलुया। यदि हम दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 23 आयत में पढ़ें, तो वहाँ हम देखते हैं जब अलीशा जो परमेश्वर के नबी थे, परमेश्वर के दास थे, वो बैतएल की ओर जा रहे थे। और क्या हुआ, उनका सिर थोड़ा क्या था, उनके बाल नहीं थे, उनका सिर गंजा गंजा था थोड़ा ऊपर से। और क्या हुआ, कुछ लड़के जो थे उन्होंने परमेश्वर के दास को मजाक किया, उन्हें जे एक गंजा कहकर मजाक किया। और क्या अलीशा ने क्या किया, उन्हें परमेश्वर के नाम से शापित किया, श्राप दिया उनको। और बाद में क्या हुआ, उन झाड़ियों में से कुछ बालू निकले, 2 बालू निकले और उन 42 लड़कों को फाड़ दिया, उन्हें मार डाला। देखें जहां पर अगर हम देखें तो अलीशा जो है उसने क्या किया, श्राप दिया उन लड़कों को जो उन्हें उससे मजाक कर रहे थे। और परमेश्वर ने उसी वक्त उसके वर्डों को, उसके श्राप पर रिएक्ट किया। देखें परमेश्वर ने उसी वक्त उसके मुंह से श्राप निकला था उन लड़कों के लिए, उसी वक्त परमेश्वर ने उस श्राप पर रिएक्ट किया और उन लड़कों को क्या किया, मौत का सामना करना पड़ा, मौत, उन लड़कों के मौत आ गई। अगर आज आप देखें तो परमेश्वर का अलग-अलग तरीके से मज़ाक हो रहा है। कोई परमेश्वर के गानों का ट्रोल कर रहा है, कोई परमेश्वर के दासों का अलग-अलग तरीके से मज़ाक उड़ा रहा है। अगर हम पुराने नियम में देखें तो वहाँ अलीशा ने उसी वक़्त श्राप दिया, लेकिन हमें नए नियम में प्रभु ने नई शिक्षाएँ दी है कि जो तुम्हारा मज़ाक करते हैं, जो तुमसे बैर रखते हैं, उन्हें क्या करना है, क्षमा करना और उनसे प्रेम करना है। उनके लिए प्रार्थना करनी है। जो तुम्हें सताते हैं उन्हें क्या करना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनके साथ दया करनी है, दया भाव रखना है। परमेश्वर ने हमें ये सिखाया है। आपको आपको क्या लगता है कि अगर आप परमेश्वर के लोगों का मज़ाक करेंगे तो वो परमेश्वर चुप रहने वाला खुदा नहीं है। हालेलुया। वो बहुत से अलग-अलग लोग हैं जो अलग-अलग रीति से, अलग-अलग तरीके से परमेश्वर के लोगों का मज़ाक करते हैं। वो मूर्ख लोग हैं, वो मूर्खता से भरे हुए लोग हैं। उन्हें लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं। वो परमेश्वर से अनजान है, उसकी सामर्थ्य से अनजान है, इसलिए वो उसे मजाक में लेते हैं। क्योंकि एक मूर्ख ही कह सकता है कि परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वचन कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। वो मूर्ख लोग हैं जो परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं, परमेश्वर के गानों का मजाक उड़ा रहे हैं। हालेलुया। नए नियम में परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि तुम्हें मजाक करते हैं, तुम्हें जो लज्जित करते हैं मेरे नाम के कारण, तुम इन्हें क्या करो, आशीष करो, उन्हें ब्लेस करो। हालेलुया। पर जो लोग मजाक करते हैं, उन्हें लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, तो आप एक गलत फहमी में हैं। आपको नहीं पता वो परमेश्वर रेक्ट करने वाला खुदा है। अगर आज आप उसके किसी दास के खिलाफ, उसके अगर सामर्थ के खिलाफ बोलेंगे, तो वो परमेश्वर चुप नहीं रहेगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ें, गलातियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 7 आयत में अगर हम देखें, वहाँ लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जो कुछ बोएगा वही काटेगा। हालेलुया। जहाँ परमेश्वर के वचन में हम सीखते हैं कि वचन कहता है धोखा ना खाओ। जो परमेश्वर का मजाक कर रहे हैं, जो परमेश्वर के सामर्थ का मजाक कर रहे हैं, उसे अलग-अलग तरीके से मजाक के ज़रिए लोगों में पेश कर रहे हैं, वो एक धोखे में हैं। उन्हें ये धोखा है कि हमें कुछ नहीं होगा, हमें कौन-सा कुछ हो जाएगा, हम परमेश्वर का मजाक कर लेंगे तो। वो एक धोखे में जी रहे हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप परमेश्वर को थोड़ा-सा विरोध देंगे, वो पूरी दुनिया को आपका विरोधी बना देगा। अगर आप परमेश्वर का पब्लिकली थोड़ा-सा मजाक उड़ाएँगे, पब्लिक के सामने थोड़ा-सा मजाक उसका उड़ाएँगे, वो आपका मजाक पूरी दुनिया में बना देगा। वो परमेश्वर बदला लेने वाला खुदा है। लेकिन उसकी एक एक ख़ासियत है, उस परमेश्वर की एक ख़ासियत है, वो गुस्सा बहुत देरी से करता है।
इसलिए वो आपको बार-बार मौके देता है, क्षमा देता है, क्षमा करता है मज़ाक करने वालों को कि वो सुधर जाएँ। लेकिन जब वो नहीं सुधरते तो वो अपने तरीके से भी सुधारना जानता है। क्योंकि परमेश्वर की जब लाठी पड़ती है, तो वो पता चलता है कि इसकी लाठी पड़ी है, परमेश्वर की लाठी पड़ी है। क्योंकि परमेश्वर की लाठी बेआवाज़ है, आवाज़ आती भी है और नहीं भी आती है। हालेलुया! ऐसा ऐसा अपने मन में गलतफ़हमी मत रखें कि आप परमेश्वर का विरोध करेंगे, परमेश्वर का मज़ाक उड़ाएँगे और आप एकदम आनंदित रहेंगे। आप बेचैनी को महसूस करेंगे अगर ऐसा आप करेंगे तो। आप अपने जीवन में कर्ज़ को ले रहे हैं, श्रापों को ले रहे हैं। आप अपने श्रापों को ले रहे हैं परमेश्वर की ओर से। अगर आप परमेश्वर के किसी दास के खिलाफ बोल रहे हैं, परमेश्वर के दास का मज़ाक उड़ा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की सामर्थ का मज़ाक उड़ा रहे हैं। और जो परमेश्वर की सामर्थ का मज़ाक उड़ाएगा, उसे क्या करना पड़ेगा? दंड भोगना पड़ेगा। श्राप के उनके उसके उसका उसके उसको श्रापों का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया! यदि हम देखें तो यदि हम देखें तो एक जन था लंदन में जिसका नाम था जॉन लेनॉन। वो एक उसकी एक म्यूज़िक बैंड था, जिसका नाम था बीटलेस बैंड। और एक एक बार क्या हुआ कि उसने किसी इंटरव्यू में कह दिया कि मेरा परमेश्वर की यीशु मसीह है जो और उसकी जो शिक्षाएँ हैं वो ख़त्म हो जाएँगी, लेकिन मेरा बीटलेस बैंड है जो वो क्या करेगा, वो प्रसिद्ध होता जाएगा। उसने अपने आप उसके अंदर उसके बीटलेस बैंड के लिए घमंड आ गया और वचन कहता है नाश होने से पहले इंसान के अंदर घमंड आता है। और उसने जब कहा कि परमेश्वर की ये शिक्षाएँ, यीशु मसीह का नाम और उसकी शिक्षाएँ खत्म हो जाएँगी, समाप्त हो जाएँगी, लेकिन मेरा बीटलेस बैंड वो क्या करेगा, वो हमेशा चलता रहेगा। और कुछ दिन बाद क्या हुआ, एक जब उसका शो चल रहा था, उसका कॉन्सर्ट हो रहा था, उसके किसी फैन ने उसे 6 गोलियाँ मार दी और उसी वक़्त उसकी मौत हो गई। और आज तक उसका बैंड वही का वही है, वही समाप्त हो गया। देखिए परमेश्वर से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। उस जॉन लेनान नाम का जो आदमी है, उसने परमेश्वर को नीचा करने की कोशिश की, उसका मज़ाक उड़ाया कि मेरा जो बैंड है, वो क्या है, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन परमेश्वर का नाम, परमेश्वर की शिक्षाएँ, परमेश्वर की प्रसिद्धि, वो घटती जाएगी। लेकिन परमेश्वर का मज़ाक उड़ाना उसके लिए और उसके बीटलेस पूरे बैंड के लिए एक खतरनाक साबित हुआ। हालेलुया! अगर हम और एक इंसान के बारे में देखें, तो जिसका नाम है काजूसा नाम है इसका। और ये अमेरिका का रहने वाला एक इंसान है। ये एक कंपोज़र है, एक गायक भी है। इसने क्या किया, अपने एक शो के दौरान ऐसा काम किया, जो परमेश्वर को मज़ाक उड़ाने से भी बहुत ही गलत था। इसने क्या किया, जब इसका ये गाना गा रहा था लोगों के बीच, एक नाइट क्लब में गाना गा रहा था, इसने क्या किया कि इसने अपना सिगरेट का धुआँ जो उड़ाकर ऊपर की तरफ आसमान की तरफ उड़ाकर कहा कि, "ले प्रभु ये तेरे लिए है।" उसने सिगरेट का धुआँ ऊपर की ओर उड़ाकर कहा कि ले प्रभु ये तेरे लिए है। कुछ दिन बाद उसे क्या हुआ, लंग्स का कैंसर हो गया और ऐसा कैंसर हुआ वो उसकी मृत्यु 2 दिन के बाद ही हो गई। वो 32 साल का था जब उसकी मृत्यु हुई। देखें परमेश्वर के साथ मज़ाक करना कितना भारी पड़ा उसको। हालेलुया! इसलिए परमेश्वर के साथ मज़ाक ना करें। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तो वो आपसे प्रेम करता है। अगर आप उसको मज़ाक करेंगे, तो वो आपका भी मज़ाक बनाना जानता है। लेकिन वो दयावंत खुदा है। हालेलुया! आज अगर हम देखें तो अलग-अलग तरीके से परमेश्वर के लोगों का विरोध हो रहा है। कई अलग-अलग तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट पर, कोई अलग रील्स बना रहा है, कोई वीडियोज़ पर ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं जो परमेश्वर के मज़ाक की ओर ले जा रही हैं परमेश्वर को। हालेलुया! और यीशु मसीह ने इसके बारे में कहा है, जब लोग तुम्हारा मज़ाक उड़ाते हैं और तुम्हारे खिलाफ हर तरह की बुरी बातें कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे अनुयायी हो, तो परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद देता है। इस पर खुश हो, बहुत खुश हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बड़ा इनाम इंतज़ार कर रहा है। हालेलुया! परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें यहाँ कहा है कि अगर तुम्हारा मज़ाक उड़ाएगा, तो उससे तुम खुश हो, क्योंकि जब तुम जब परमेश्वर के लोगों का मज़ाक उड़ाया जाता है, तो उनको क्या परमेश्वर की ओर से एक नया आशीर्वाद मिलता है। हालेलुया! अगर यदि आप देखें तो इसका इसका एक जीता जागता सबूत है। कुछ दिन पहले अगर हम देखें इंटरनेट पर एक गाना जो परमेश्वर के कोई एक सिंगर ने जो गाया था और वो क्या एक कोई गाना था, पंजाबी सॉन्ग था, कोई गड्डी देती यीशु ने, ऐसा कोई सॉन्ग था।
और उसका लोगों ने बहुत ही मजाक उड़ाया। उस गाने पर अब अलग अलग तरीके की मजाक की वीडियो बनाई थी, ट्रोल की थे उस वीडियो को। और क्या किया, वो गाना 7 साल पहले था, वो 7 साल पहले इतना आशिष्ट नहीं था, वो इतना फेमस नहीं था गाना जितना आज उस लोगों ने मजाक मजाक में उसे फेमस कर दिया। और उस सिंगर को, उस वर्शिपर को आज देखें कितने सम्मान मिल चुके हैं उनके मजाक की वजह से। जो 7 साल पहले वो गाना फेमस नहीं हुआ था, वो आज फेमस हो चुका है आपके मजाक के द्वारा। उस सिंगर को, उस जो वर्शिपर था, उसे क्या हुआ, आशीर्वाद मिला परमेश्वर का। हालेलुया। जो मजाक करने वाले लोग हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। उस गाने के, अगर आप मजाक ना करते तो वो इतना गाना ना फेमस होता। उस गाने के जरिए परमेश्वर ने बहुत से लोगों को आशीष दी है। बहुत से लोगों ने सचमुच गाड़ी की, परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें गाड़ी से ब्लेस किया है, गाड़ी की आशीष को ग्रहण किया है बहुत से लोगों ने। हालेलुया। आपके मजाक मजाक ने उस इंसान को तो फेमस किया है, उससे तो परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद मिला है, लेकिन आप मजाक के द्वारा, लोगों के मजाक के द्वारा और भी लोगों को नई नई चीजों की, नई नई गाड़ियों का आशीर्वाद मिला है परमेश्वर से। हालेलुया। और जो ट्रोल करने वाले हैं, मजाक करने वाले हैं, वो परमेश्वर के लोगों के प्रमोटर हैं। वो प्रमोशन करने वाले लोग हैं, फ्री में प्रमोशन करने वाले लोग हैं। जहां परमेश्वर के लोग नहीं परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जा रहे हैं, परमेश्वर के नाम को ले जा पाते, वहां मजाक उनका लेकर जा रहा है। हालेलुया। और यदि मैं मजाक करने वालों से भी कहना चाहता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ, आज भी मौका है, अभी भी संभल जाएं, परमेश्वर से डरें, उसका डर रखें अपने जीवन में। वो दयालु परमेश्वर है। अपने पापों से, अपने अपने मजाक पुने से तौबा करें, पाप की माफी मांगे जो आपसे हुआ है। वो परमेश्वर दयालु आपके पापों को, आपका किया हुआ मजाक वो माफ करेगा और आपको नई आशाएं देगा, नई जिंदगी देगा। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है, वो आपको बचाना चाहता है, वो नहीं चाहता किसी का नाश हो। क्योंकि वचन कहता है वो बार बार मौके देने वाला खुदा है, वो दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ का मजाक ना बनाएं। ऐसा करके आप अपने परिवार का, अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने फाइनेंस का नुकसान कर रहे हैं। आप बीमारियों को एंटर होता देखेंगे अगर आप परमेश्वर के मजाक में जाएंगे तो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का संदेश, प्रभु का वचन आज यही था कि हमें परमेश्वर के वचन को, उसके संदेश को अपने हृदय में रखना चाहिए, उसका डर डर रख के जीना चाहिए, ना कि उसका मजाक बनाना चाहिए। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब आशीष को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु के जिंदा नाम से मांगता हूं, आमीन। सभी को जय मसीह की।